दोस्तों वेलकम टू कैफेतान। बात करेंगे फ्रॉम सीजन 2 की। फ्रॉम सीरीज की कहानी या प्लॉट क्या है उसके ऊपर मैं ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फ्रॉम सीजन 1 के रिव्यू वीडियो में ऑलरेडी वो सब डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो सब चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करने बैठूँ तो बेकार में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने फ्रॉम सीजन 1 वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और उस लिंक को क्लिक करके थोड़ा सा फॉरवर्ड करें तो आपको पता चल जाएगी कि फ्रॉम सीरीज की जो स्टोरी है या प्लॉट है वो क्या है। चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि आखिर फ्रॉम सीजन 2 कैसी रही। दोस्तों बहुत कम ऐसी सीरीज देखी है कि कहानी की इस तरह से पकड़ है। और यूजुअली क्या होता है कि इस तरह की सीरीज जिसमें मिस्ट्री एलिमेंट होती है उसमें क्या है कि एक हद तक मिस्ट्री रिवील करते हैं, भले ही पूरी ना करें 40% 30%। लेकिन इस सीरीज में सीजन 2 खत्म होने के बाद भी जो मिस्ट्री है वो 10%, वो शायद 10% ही रिवील हुई है, और वो भी एम्बिग्विटी के साथ, मतलब अस्पष्टता के साथ। और अगर अस्पष्टता के साथ मिस्ट्री रिवील हो तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि अब मिस्ट्री है, शो के एक्साइटमेंट है, मिस्ट्री रिवील हो जाती है, ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट कम हो गई, आपने जान लिया। लेकिन अगर अस्पष्टता यानी एम्बिग्विटी के साथ वो रिवील हो तो हम और सोचने लग जाते हैं कि अरे इसका मतलब क्या, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं, वो तो नहीं, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, जो कि इस फिल्म में है, सॉरी इस सीरीज में है, और काफी एक्साइटिंग है। दूसरी बात, इकलौती ऐसी सीरीज है जिसमें क्रीचर के साथ इंटरेक्शन या क्रीचर रिलेटेड जो बिल्डअप टेंशन वाले सीन है उससे ज्यादा नई नई मिस्ट्री जनरेट, और मिस्ट्री थोड़ी बहुत जो भी एम्बिग्विटी के साथ रिवील होती है वो रिलेटेड बिल्डअप टेंशन सीक्वेंसेस है। ये थोड़ी यूनिक बात है। एक्टिंग, लोकेशन, वो सब बेहतरीन है, उसके बारे में मैं अलग करके नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि हॉलीवुड फिल्म में स्टार हो नॉन स्टार हो, इन लोगों की कास्टिंग जबरदस्त होती है। सीरीज कुछ मामलों में थोड़ी स्लो है, लेकिन अगर आप एक हद तक, बहुत नहीं, एक हद तक अच्छे सिने लवर हैं तो मुझे नहीं लगता वो सीरीज को देखने की जो एंजॉयमेंट है वो स्लो एलिमेंट आपके एंजॉयमेंट को कुछ ज्यादा हैम्पर करेगी। दूसरी तरफ मेकर्स इतने इतने मैं सयाना वर्ड यूज नहीं करूंगा, इतने चालाक हैं कि उन्हें मतलब पता है कि कैसे ऑडियंस को एक्साइट करनी है। मैं सीरीज देख रहा था तो ऐसे लगा कि कुछ एक सीन में कि एक जगह 1-2 मिनट के लिए मैं थोड़ा बोर हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ, नहीं क्रीचर ने किसी को मार दिया, वो नहीं, जो भी हो, वो हो या कुछ और भी हो, वो क्या है, वो कुछ और क्या है मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। तो कुछ ऐसा होता है कि तुरंत एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वो थोड़ी जो गिर गई थी एक्साइटमेंट, थोड़ी, वो फिर से दुगने मात्रा में उठ जाती है एक्साइटमेंट। तो ये एक अच्छी चीज है, नो डाउट। और सीजन 2 जब खत्म होती है कहीं ना कहीं, वो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीजन 2 के आखिरी एपिसोड का जो आखिरी सीन है वो इतनी एक्साइट करने वाली है कि मैंने तुरंत सीजन 3 चला दिया। अगर ये मतलब सीजन 2 में तब देख रहा होता जब ओरिजिनल जो सीजन 2 है वो एयर हो रही थी, क्योंकि हर सीजन के बीच कुछ गैप होते हैं, कुछ महीने या 1-2 साल भी हो सकते हैं एज पर सिचुएशन। तो अगर मैं तब देख रहा होता तो मैं पागल हो जाता, क्योंकि वो सीजन 2 जिस मतलब सीन के साथ खत्म होती है, एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि आपको तुरंत सीजन 3 चाहिए, जो कि मुझे मिल गई, क्योंकि मैं सीजन 1, 2, 3 रिलीज के बाद फ्रॉम देख रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये तब रिव्यू कर रहा होता जब सीजन 3 नहीं निकली थी, जब सीजन 2 खत्म हुई, तो शायद मैं पागल हो जाता एक्साइटमेंट के मारे। दोस्तों क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा कि हॉरर एलिमेंट या एक्शन वगैरह क्रीचर के साथ जो भी इंटरेक्शन है वो कम है, मेनली ये ड्रामा है, सर्वाइवल ड्रामा। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट या कैरेक्टर के जो नेचर के जो डायनामिक्स होते हैं डीप, उसको बेहतरीन तरीके से सीरीज जो है एक्सप्लोर करती है। मतलब सीरीज दिखाती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इम्परफेक्ट नहीं है, सभी परफेक्ट है, सभी इम्परफेक्ट है, और कोई भी उस हिसाब से विलन नहीं है। हाँ, परफेक्शन इम्परफेक्शन की मात्रा कैरेक्टर्स में कम ज्यादा हो सकती है। अब जैसे कुछ कैरेक्टर हैं कि वो बड़े ही अच्छे हैं, सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेल होता है, वो टूट के बिखर जाता है, फिर उसे हौसला दिया जाता है, मेंटल सपोर्ट किसी के द्वारा, फिर वो खड़ा होता है, फिर टूटता है, फिर खड़ा होता है, लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं कि किसी थर्ड फोर्सेस के द्वारा, वो फोर्सेस क्या है वो मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने जैसे कहा कि मिस्ट्री रिवील ही नहीं हो रही, तो कुछ थर्ड फोर्सेस के द्वारा वो मैनिपुलेट होके उसे कहा गया कि तुम ये काम किसी को मार दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं सबको बचा लूंगा। तो वो लड़की जो है गलत काम कर देती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कोई वो मतलब कोई बचा नहीं पाता उसे, वो शक्ति जो है उसे मैनिपुलेट कर रही होती है। तो ऐसे में वो जो गलत काम करता है, वो लड़की जो गलत काम करती है पकड़ी जाती है, फिर जो गिल्ट
और पेन, सब मेंटल पेन, सफरिंग, गिल्ट के दौर से वो गुजरती है, फिर वो सुसाइड करना चाहती है, फिर एक लड़का है उसे सुसाइड से रोक लेता है। अब जो लड़का रोकता है, उस लड़के के बाप की मौत इस लड़की के ये वजह से हुई है, और वो इंटेंशनल थी। उसमें लड़की ने जो काम किया था वो इंटेंशनली किया था। तब लड़का जो है उसे क्यों बचा लेता है, जिसने बाप की जान ली थी, जाहिर सी बात है मर जाए, मुझे क्या, लेकिन फिर भी वो लड़का जो है उसे बचा लेता है। तो ये जो मतलब वो क्यों बचा लेता है, उसके लिए आप सीरीज देखिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो इसको काफी हद तक फिल्म अच्छे से एक्सप्लोर करती है। और सीरीज ये भी दिखाती है कि एडवर्स सिचुएशन हमें करीब लाने में मदद करती है। जब लक्ष्य ये हो जाता है कि ये मैंने बात सीजन 2 में भी कही थी, सीजन 2 रिव्यू में भी कही थी, सॉरी सीजन 1 रिव्यू में भी कही थी, कि जब आपका लक्ष्य होता है कि जिंदा रहना है, तो जो चीज़ों को लेकर हमारे बीच गिले शिकवे हैं या प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सीरीज़ ये भी दिखाती है कि कुछ फैमिलीज़ बड़ी ही हैप्पी होती है, लेकिन उस जगह पे आने के बाद, वो नर्क जैसी जगह पे आने के बाद, कुछ ऐसी घटनाएँ घटती है कि माँ मर जाती है और बाप बेटे में डिस्टेंस हो जाता है। फिर वो डिस्टेंस भी धीरे-धीरे ठीक होने की कोशिश करती है, कुछ घटनाओं की वजह से। तो बहुत ही, क्या बोलूँ, मल्टी डायमेंशनल जो नेचर है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। सीरीज़ के इमोशनल एस्पेक्ट की बात करूँ तो कुछ जगह बेहतरीन है, एक हद तक डीप है, कुछ जगह उतनी डीप नहीं है, थोड़ी फ्लैट जाती है, और कुछ जगह पे शायद अगर आप बहुत ऐसा लगता है कि आप इमोशन में एकदम टूट के बिखर जाएँगे, ऐसा होगा, वो शायद उतनी डीप भी नहीं है, लेकिन एक हद तक है, नो डाउट। सीरीज़ की जो मिस्ट्री है वो अभी भी बरकरार है, क्वालिटी भी काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे नहीं पता ये कहानी किस और, मतलब क्या बोलते हैं, करवट लेगी या किस डायमेंशन में जाएगी, वो तो सीज़न 3 देखने के बाद ही पता चलेगी। सीज़न 4 भी मैंने सुनी है कि आ रही है, देखते हैं क्या होता है। और कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि कोई डिसअपॉइंटेड मैं नहीं हुआ सीज़न 2 देखकर। अच्छी है, यूनिक है, सिने लवर्स के लिए नो डाउट एक खजाना है फ्रॉम।